आपको, मैं खूब पैसा भी कमा के देखा हूँ। और मैं जो ये जो दुनिया में जो भी रहता है, जो भी चार नियम के अलाउ होता है, मैंने ट्राई करके देखा है। सारे होटल्स में, सारे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, सब में खा पी के भी देखा। ड्रिंक नहीं किया मैंने कभी, ना ही मैंने चार नियम कभी नहीं तोड़े। और कभी मैं शोला माला तो हमेशा ही किया। लेकिन जैसे टेक अवे से ले गए पिज्जा, फिर एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा ले गए। मेरे जो भाई लोग हैं, मौसी के बेटे, उन लोगों ने, जब मैं जॉब कर रहा था तभी वो बोलते थे, भैया चलो चलो चलो, तो विदाउट ओनियन गार्लिक का उनके लिए ले, तो मैंने सारा ये सब देखा मैं। तो सुख का प्रयास में रहते हैं, बाद में सुख। और कई बार तो ऐसा होता है, हम अपना ही बेटा हमको दिखा नहीं। ठीक है, वैष्णव भजन पे चर्चा करते हैं। 10 मिनट अगले थोड़ा सा वैष्णव भजन देखेंगे हम। एच अल्फाबेट के भजनों पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो मैं अगला, तो ये जो भजन है सूरदास के द्वारा लिखा गया। सूरदास हमारे वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव आचार्य हैं। उन्होंने ये भजन लिखा है। तो इस भजन को हम भ्रमर गीत के नाम से, ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये भजन है। हम सो कहत कौन की बातें, सुनी ऊधो हम समझत नाही, फिर पूछती है ताते। हम सो कौन कहत कौन की बातें, को नृप भयो कंस किन मार्यो, को वसुदायो सुत आही, जहाँ हमारे परम मनोहर, जिजत है मुख चाही। दीन प्रति जात सहज गोचारण, गोप सखा है लई संग। बासर गात रजनी मुख आवत, करत नैन गति पंग। को व्यापक पूर्ण अविनाशी, को विधि वेद अपार। सूर वृथा बकवाद करत हो, या व्रज नंद कुमार। तो ये जो भजन है, इसमें सूरदास जी अ, उद्धव और गोपियों का जो संवाद है उसमें, उसको देख करके कह रहे हैं। उद्धव जाते हैं और बताते हैं गोपियों से कि देखो, ये जो कृष्ण है जिनके लिए तुम लोग रो रही हो, ये कृष्ण परम भगवान है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और ऐसे द्वारका के राजा है, मथुरा के राजा है ना, सबको, इतने बड़े बड़े लोगों को मार दिया है। और और
तो ये कह रहे हैं कि जो गोपियां ये कह रही हैं कि कौन से कृष्ण की तुम बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे वाले जो कृष्ण हैं वो तो एक गमछा लगा करके, लकुटी लगा करके गाय चराने जाते हैं। ये तुम कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो, ये कोई और होंगे ऐसा लगता है। तुम जो बात कर रहे हो, है ना, ये कोई अलग होंगे। बोल रिप भयो कंस किन मार्यो, को वसुदायो सुत आहि, यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु हैं मुख चाही। जो हमारे जो कृष्ण है ना, वो तो आप तो उद्धव का क्या है, उद्धव गए हैं गोपियों को मनाने के लिए कि कृष्ण आएंगे, चिंता मत करो। बहुत विरह में वो लोग थे। तो उद्धव ने सोचा कि पहले इनको भगवान के बारे में थोड़ा बताएं कि भाई भगवान बहुत बड़ी व्यक्ति है। तो इन्होंने कहा कि सबके हृदय में रहते हैं जो कृष्ण है ना, ये भगवान है, ये सबके हृदय में विराजमान है। और कृष्ण जो है सबके हृदय में विराजमान है। और बहुत विराट रूप है इनका, है ना। तो मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेते हैं भगवान, और बहुत बड़े हैं। और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और आ, घट घट वासी हैं। हम्म, और ये सब बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां के राजा हैं, बड़े बड़े कंस को भी मारा है इन्होंने, है ना, वसुदेव के पुत्र हैं। और इस तरह से जो है बहुत कुछ बताया गोपियों को। तो गोपियां और राधा रानी ये कह रहे हैं कि हमसो कहत कौन की बात। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, कृष्ण का ना संदेशा लाए तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये हमारा वाला कृष्ण नहीं है भाई। ये हो सकता है कि एक ही नाम के दो लोग हों, हो सकता है। हो सकता है ऐसे हो। उन्होंने सुनी उधव हम समुझत नाही, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। फिर पूछती हैं ताते, अरे तुमसे मैं इसीलिए फिर से हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग फिर से दोबारा तुमसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहे हैं। कौन मथुरा का राजा बना, कौन ने भयो कंस किन मार्यो, कौन राजा बन गया, किसने कंस को मार दिया। को वसुदायो सुत ही, अच्छा वसुदेव का बेटा होगा वो, है ना। अच्छा, हियर बिलोंग्स आवर मोस्ट चार्मिंग वन, एज वी लिव बाई ओनली लुकिंग। और कह रहे हैं कि बासर गात रजनी मुख आवत करत नैन गति पंग। तो कह रहे हैं कि हमारे जो कृष्ण है ना, वो कौन है, हर दिन जाते हैं। अच्छा नहीं, ये कह रहे हैं यहाँ हमारे परम मनोहर जिज 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 तो है मुख चाहिए। वो जो कृष्ण है ना, वो ये सब मर्डर वर्डर वाले काम ज्यादा नहीं करते हैं। हमारा जो कृष्ण है वो तो बहुत ही, उसको देख करके बस हम लोग जिंदा रह लेते हैं, खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए एक बार की कृष्ण का भगवान तक गोपियों के साथ जो प्रेम होगा वो कितना श्रेष्ठ। जैसे हम लोग उनको देख करके जीवित रहते हैं। आप जो बोल रहे हैं राजा वगैरह, वो सब वैसा नहीं है हमारा कृष्ण। कैसा है हमारा, रोज गाय चराने जाता है, हर दिन पैदल ही जाता है गाय चराने। उसके बाद यही उसका काम है। और शाम को आता है, जब दिन बीत जाता है, वासर गात, दिन वासर मतलब दिन, तो चला जाता है। तो घर आता है, और तब जाकर के हम जो है इसको फिर से घूर घूर के देखते हैं ना। और फिर जाकर के हमारी जो आंखें चंचल हुई थी रुक गई जाती हैं, क्योंकि जब तक भगवान नहीं आते तब तक खोजते रहते हैं भगवान को। और फिर भगवान मतलब हम लोग गोलोक में कितना प्रेम प्राप्त हुआ होगा। सोचिए ये संसार में किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है, पुरुष से प्रेम हो जाता है, हम उनकी बाट लगाते रहते, एक बार भी देख ले तो मन इतना संतुष्ट हो जाता है। और बहुत इच्छा रहती, लेकिन एक बार इसके कुछ भी रुमाल भी मिल जाए, चाहे नाक ही पोछा क्यों ना हो, लेकिन उसको भी बहुत संजो करके रखते हैं। तो सोचो ये सामान्य कृष्ण से कितना प्रेम होगा जब सामान्य स्त्री पुरुष में इतना प्रेम हो जाता है। रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, थोड़ा सा छोटा सा भी कुछ
तो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, इतना सा भी दुख अगर उनको हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो नॉर्मल ये आजकल के सिनेरियो में बता रहा हूँ मैं, कि इतना सा भी अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है मुझे एक कष्ट दे दो, कोई सामान तुम नहीं उठाओ, कोई सामान नहीं उठाओ। मैंने देखा, मैंने कि मेरे दोस्त थे ना, जिनकी गर्लफ्रेंड थी, सिल्वर, कहीं जाते हैं तो सारा सामान वही उठा। और कुछ जो बच्चियां थी, कुछ जो ये लड़कियां थी, वो क्या करती थी कि इसीलिए बॉयफ्रेंड बनाते थे कि सूटकेस उठाना, जब कहीं जाए आए तो कोई सामान उठाने के लिए चाहिए, तो इनको ये सोचते थे कि मैं इनको प्रसन्न करने के लिए, तो कहते अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मुझे मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, तुम मत पे करो, मैं पे कर रहा हूँ ना, मैं देता हूँ पैसे। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं नहीं, तुम नहीं। एक छोटा सा भी कष्ट उनका बर्दाश्त नहीं हो पाता है। एक छोटा सा पर्स जिसमें खाली शीशा रखा है, थोड़ा लिपस्टिक रखा है, काजल रखा है, वो भी उठाने के लिए बोलते नहीं नहीं, तुम मत उठाओ, मैं उठा। तो ये कह रहे हैं कि इंतजार करते रहते हैं। संसार में जब ये ऐसा हो जाता है, कृष्ण के लिए कितना होगा। हल्का सा भी कष्ट, जैसे कि हमारे अ, जो अ, एक भक्त थे जिनका नाम था धनुर्दास, वो किसी वेश्या से बहुत प्रेम करती थी। जब वो चलती थी भगवान के प्रोसेशन में, तो भगवान का प्रोसेशन नहीं देखते थे, वो पीछे आती रहती थी। वो इतनी सुंदर थी, उसको देखते हुए ये उल्टा चल। एक दिन रामानुजाचार्य ने कहा कि इनसे भी सुंदर अगर किसी को दिखा दे तुम इसको छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है। गए, भगवान रंगनाथ को अपनी कृपा से उन्होंने दिखाया, और वो इतने सुंदर थे भगवान रंगनाथ की, धनुर्दास ने कहा कि अब मुझे विवाह करने की कोई, ना ही मुझे पृथ्वी प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान का दर्शन हो। फिर भी धनुर्दास को रामानुजाचार्य ने उसी वेश्या से कहा कि ठीक है आप विवाह कर लो, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने विवाह कर लिया। लेकिन दोनों इतने अच्छे भक्त बन गए रामानुजाचार्य की कृपा से। एक दिन मंदिर के जो भक्त हैं, उनको रामानुजाचार्य ने देखा, तो बोला कि देखो उनका डेडिकेशन कितना है, ये पता करके आओ, है ना, तुम लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो उनको चोरी करने के लिए बोला गया मंदिर में। तो इन्होंने देखा, जब उनके धनुर्दास तो सो रहे थे, उनकी पत्नी हल्की हल्की जाग रही। तो मंदिर के भक्त आए, जो भक्त आकर के उन्होंने, वहां पे श्री संप्रदाय में ऐसा सिस्टम है कि कुछ लोग जो है मंदिर में रहते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में फिर भी मंदिर में रहते हैं। तो सब तरह के लोग हैं, तो सभी आए, और वहां पे उन्होंने उनकी पत्नी को देखा कि बहुत सारे गहनों से लदी हुई है वो। तो जिस करवट वो थी उसके सारे गहने निकाल लिए, और फिर उसने देखा कि एक साइड के तो गहने निकाल लिए, और देखा कि अरे ये तो मंदिर के भक्त हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, हमारे घर चोरी करने आए, जरूर कुछ बात होगी, शायद मंदिर में बहुत पैसे की कमी हो गई होगी। तो उसने और करवट ले लिया ताकि दूसरे साइड का भी वो लोग निकाल लें। तो अपने पति को बताया कि पता नहीं क्या हुआ, कि जो है रात में, अब ये लोग फिर वहां से भाग गए। बाद में ये लोग जा करके उनके परिवार में क्या बात हो रही है वो सुन रहे। तो धनुदास की पत्नी जो थी वो कह रही थी कि रात में ना ब्रह्मचारी लोग आए थे हमारे घर पे चोरी करने के लिए। तो मैं मेरे एक साइड का गहना तो उन्होंने चुरा लिया। फिर मैंने सोचा कि करवट ले लो तो दूसरे साइड का गहना भी वो लोग ले जाए, भाई मंदिर में हो सकता है जरूरत हो, तभी तो, नहीं तो रंगनाथ जी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हम तो इंसान है, हमारा तो चल जाएगा। फिर क्या हुआ, वो भक्तों को कितना, उनके उनके जो पति थे वो नाराज हो गए। धनुर्दास वो बोलते कि तुमको ठीक से करवट लेना चाहिए था, ऐसा करवट, अगर ऐसे करवट लोग, वो उनको पता चल गया, वो लोग भाग गए थे। ऐसा बस थोड़ा सा हल्का सा हुई होती वो ले लेते, तो सारे गहने। तो राम मंदिर चलाने के लिए वो बेचारे आए,
और आप जो है हमसे, आप जो है तुम ऐसा करवट ली कि वो लोग भाग गए। दोनों दूसरे साइड का पैक करके दूसरे साइड का गहना भी मंदिर में दे देंगे हम। तो ये जो वो सोच क्या रहे हैं, देख रहे हैं, उनका इतना सा भी कष्ट जो है उनको बर्दाश्त नहीं हो। किसका? ठाकुर जी का कष्ट बर्दाश्त नहीं हो। अब ये उद्धव जो है बता रहे हैं कि देखो ये सारे अविनाशी हैं, भगवान सारे जगह पे विराजमान है, इनको कोई हरा नहीं सकता, है ना। व्यापको व्यापक पूर्ण अविनाशी, को विधि वेद अपार। कह रहे हैं कि ये जो है ना सारे वेदों के रचयिता हैं, तुम्हारे जो कृष्ण हैं, ये वेद शास्त्र सब जानने वाले हैं। लेकिन सारा वर्णन इन लोगों का, उद्धव का जो ये सब वर्णन है वो सब कुछ काम नहीं आया। गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं वो कह रही हैं कि भाई तुम किसी और के बारे में बात कर रहे होगे, ये सब हमारे जो कृष्ण है ना, परमात्मा परमात्मा नहीं है। वो तो नॉर्मल व्यक्ति है, गमछा लगा के रहता है, बाल लकुटी है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। तुम्हारा शायद कोई और से मिल के आ गए हो तुम। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सबसे, ठीक है, नॉर्मल रहो, कोई प्रॉब्लम, ओके, नो नो इश्यू, अच्छे भक्त बनो तुम। ऐसे कौन कह रहा है? गोपियां कह रही है उद्धव को, ठीक है, भक्ति में आगे बढ़ो, है ना, ठीक है, माला वाला अच्छे से करो, ठीक है ना, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन वो किसी और हो सकता है किसी और के बारे में बात कर रहे होगे। तो गोपियां है, इनको इस तरह से कह करके लौटा रही। ठीक है, अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक वैष्णव भजन सूरदास जी के द्वारा इसका हमने चर्चा किया अभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट करके डायरेक्टली भी बोल। एनी क्वेश्चन और कमेंट? किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ग्रुप गया प्रभु जी। ग्रुप मतलब? ओ क्या बोलते, क्या मतलब रिजेक्ट हो गया करते प्रभु जी, अच्छा रिजेक्ट हो गया करते। वो नहीं आ रहा प्रभु जी, वो संगीता माता जी का लेके कर रही हूँ। तुम ये क्लास करते ना, वो नहीं आ रहा बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ठीक है। आपको जोड़ दूंगा, जोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, की लव जय। गॉड और हमने प्रेमानंदे। हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पर को दंडवत प्रणाम।